शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 34वीं अव्यक्त मुरली है 1983 की। जो बाबा ने 11 मई 1983 को चलाई। आज की मुरली का विषय है, हे युवकों, विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। हे युवकों, विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। आज बाबा के सामने यूथ विंग बैठा है। आज बाप दादा हंस आसनधारी होली हंसों की सभा देख रहे। आज बाप दादा हंस आसनधारी होली हंसों की सभा देख रहे। हर एक श्रेष्ठ आत्मा होली हंस सदा एक बाप दूसरा ना कोई। इसी लगन में मगन आत्माएं, यही स्थिति हंस आसन है। हंस आसन किसे कहते हैं? आज बाप दादा हंस आसनधारी होली हंसों की सभा देख रहे हैं। हर एक श्रेष्ठ आत्मा, हर एक श्रेष्ठ आत्मा होली हंस। क्या है? होली हंस सदा एक बाप दूसरा ना कोई। इस लगन में मगन आत्माएं, यही स्थिति हंस आसन है। किसको समझ में आया हंस आसन किसे कहते हैं? कोई बैठा है हंस आसन पर? कोई हंस आसन पर बैठा है कि नहीं बैठा? तो बाबा के ज्ञान आत्मा को सुनते हैं, ये आत्मा को सुनते हैं और फिर हम सभी आत्माएं हंस आसन पर बैठती। भाई जी कोई और सरस्वती का वाहन भी है क्या? सरस्वती का वाहन तो हंस है, वो तो भक्ति मार्ग की बातें है ना। आप ज्ञान मार्ग की बात बताओ। आप खुद हंस आसन पर बैठे हो कि नहीं? ज्ञानधारी है। तो सिर्फ मोती चुगते हैं। हंस सिर्फ मोती चुगते हैं। और यहाँ बाबा ने उससे भी आसान बताया है। सामने देखो क्या बताया है, आपके सामने है। बाबा कह रहे हैं यही हंस आसन है, यही स्थिति हंस आसन है। एक बाप दूसरा ना कोई, इस लगन में मगन आत्माएं, यही स्थिति हंस आसन। अब ये इतनी आसान सरल लाइन है,
एक बाप दूसरा ना कोई, तो मेहनत वाली बात है इसमें। एक बाप दूसरा ना कोई हो सकता है? एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे हो सकता है क्या? जी भाई जी, अपने को आप मत समझेंगे। दूसरा कोई भी नहीं, ऐसा हो सकता है? हो सकता है भाई जी। बाबा ने और कहा वो है तो अपने हो भी सकता है, परंतु क्या हम कर सकते हैं? पहले तो मन बुद्धि संस्कार सिर्फ बाबा की श्रीमत में चलाना ही अनुशासन में बैठ। एक बाप दूसरा ना कोई, बाबा के सिवाय और किसी को भी अपना ना समझना, बस यही अनुशासन है। इसी लगन में मगन आत्माएं, उन्होंने देखना है तो बाबा को, सुनना है तो बाबा को, बोलना है तो जो बाबा ने कहा, करना है तो जो बाबा ने। बाबा कहते हैं और किसी को देखो ही मत और किसी को सुनो ही मत। मेरे को देखो, मेरे को सुनो, मेरे अनुसार चलो, बस। एक मेरे से प्यार करो और किसी से नहीं। माँ चाहिए तो मेरे पास आओ, बाप चाहिए तो मेरे पास आओ, नौकर चाहिए तो मेरे पास आओ, आपको कोई भी चाहिए आप मेरे पास आओ। मेरे पास आने का मतलब है मेरा कहना मानना, बस। मैं जो कह रहा हूं वही करते जाओ। ऐसे होली हंसों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर होली हंस ज्ञानी तू आत्मा, हर होली हंस ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, विश्व कल्याणी। हर एक के दिल में दिलाराम बाप की याद समाई हुई। हर एक अपने वर्तमान और भविष्य के को बनाने में लगन से लगे हुए। भविष्य को बनाने में लगन से लगे हुए हैं। ऐसा श्रेष्ठ संगठन सारे कल्प में सिवाय संगम युग के कभी नहीं देख सकते। एक ही परिवार, एक ही लगन, एक ही लक्ष्य, ऐसा फिर कभी देखेंगे? बाप दादा को भी बच्चों पर नाज है। इतना बड़ा परिवार व संगठन हर एक श्रेष्ठ बाप के बच्चे बनने के कारण बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। बाप के वर्षे के अधिकारी हैं। तो इतने सब अधिकारी बच्चों को
देख बाप को भी खुशी है। ये एक एक बच्चा कुल का दीपक है। विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आत्मा है। हर एक चमकता हुआ सितारा विश्व की रोशनी देने वाला है। हर एक के भाग्य की अविनाशी लकीर मस्तक पर दिखाई दे रही है। ऐसा श्रेष्ठ संगठन विश्व में एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना करने के दृढ़ संकल्पधारी है। बाप दादा युवा वर्ग को देख रहे थे, चाहे कुमार हैं, चाहे कुमारी हैं, लेकिन हर एक के मन में उमंग उत्साह है कि हम सभी अपने विश्व को व देश को व सुख शांति के लिए भटकती हुई आत्माओं अर्थात अपने भाई बहनों को सुख और शांति का अधिकार अवश्य दिलाएंगे। अपने विश्व को फिर से सुख शांतिमय संसार बनाएंगे। यही दृढ़ संकल्प है ना। इतना बड़ा संगठन क्या नहीं कर सकता। एक तो श्रेष्ठ आत्माएं, पवित्र आत्माएं हो तो पवित्रता की शक्ति है। दूसरा, मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण सर्व शक्तियां साथ हैं। संगठन की शक्ति है, साथ साथ त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हो कि अनेक बार हम विश्व परिवर्तक बने हैं। एक बार नहीं, अनेक बार हम विश्व परिवर्तक बने हैं। इसलिए कल्प कल्प के विजयी होने के कारण अब भी विश्व परिवर्तन के कार्य में विजय निश्चित है। होंगे या नहीं होंगे ये प्रश्न ही नहीं है। निश्चय बुद्धि विजयी ऐसे अनुभव करते हो ना कि सुख का संसार अभी आया कि आया। विश्व के मालिकों को विश्व का राज्य निश्चित ही प्राप्त हुआ पड़ा। युवा वर्ग क्या करेगा? अपने देश के व विश्व के राज्य नेताओं को ये खुशखबरी सुनाओ। जिस बात के आप स्वप्न देख रहे हो
कि ऐसा होना चाहिए, वे चाहिए कि चाह हम पूर्ण कर दिखाएंगे। देश से सिर्फ एक महंगाई नहीं, लेकिन डबल महंगाई मिटाकर दिखाएंगे, क्योंकि महंगाई का आधार है चरित्र की महंगाई। ये कौन समझाएगा मुझे? चरित्र की महंगाई व चरित्र के दुख अशांति की गरीबी मिट जाएगी। क्या समझ में आया? चरित्र की महंगाई कभी देखी है? कहां से शब्द ढूंढ के लाते हैं बाबा? सारी दुनिया के अंदर महंगाई का आधार है चरित्र की महंगाई। चरित्र की महंगाई का मतलब क्या होता है? कौन समझा है? नैतिकता का पतन हो गया। नैतिकता का पतन हो गया। नैतिक मॉरल वैल्यूज बहुत महंगे हो गए, रेयर हो गए, मिल नहीं रहे हैं। भाई जी, जिस चीज की कमी होती है ना, वो महंगी होती है। हाँ, चरित्र जो है वो महंगा हो गया। अच्छे चरित्र वाली आत्माएं कहीं दिखाई नहीं देती। जब चरित्र की महंगाई व चरित्र के दुख अशांति की गरीबी मिट जाएगी, तब स्वतः ही सर्व आत्माएं धनवान तो क्या, लेकिन राज्य अधिकारी बन जाए। खाली धनवान नहीं बनेगी, वो राज्य अधिकारी बन जाएंगी। यही शुद्ध उम्मीदें विश्व की निमित्त आत्माओं को पूर्ण कर दिखाओ। अपने देश को श्रेष्ठ बनाकर दिखाएंगे। ऐसा माला माल बनाएंगे जो ना कोई अप्राप्ति हो और ना अप्राप्ति के कारण सर्व समस्याएं। यही दृढ़ संकल्प सभी को सिर्फ सुनाओ नहीं, लेकिन परिवर्तन का सैंपल बनकर दिखाओ। क्योंकि सब तरफ से विश्वास दिलाने के नारे सबने बहुत सुने। इतने सुने हैं जो सुनकर विश्वास ही निकल गया। ऐसे कहने वाले बहुत देख देख सत्य को भी धोखा समझ रहे। बहुत भाई बहन देख रहे हैं, परंतु उनको लगता है ये सच है या इस कलयुग में धोखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि चारों तरफ अवगुण ही अवगुण है, उसमें एक अच्छा दिखना ये बड़ा धोखा लगता है कि ये कहां से आ गया ऐसे। इसलिए सिर्फ कहना नहीं है, मुख बोले नहीं, लेकिन आपके जीवन की श्रेष्ठता बोले,
आप मुख से नहीं बताओ कि मैं सत्यवादी हूं, आपका व्यवहार उनको अनुभव कराए कि ये सत्यवादी। आप एक एक होली हंस की पवित्रता की झलक चलन से दिखाई दे कि कितने चरित्रवान हैं, वो आपके चलन से दिखाई दे। आप सबकी श्रेष्ठ स्मृति की समर्थी ना उम्मीद आत्माओं में उम्मीदों की समर्थी पैदा करे। समझा? युवा वर्ग को क्या करना है? युवा वर्ग को क्या करना है? समर्थी पैदा करें। समझा? युवा वर्ग को क्या करना है? समझ में आ गया? इतना समर्थ बनो कि सबको समझ में आ जाए कि ये हंस आसन पर बैठने वाले, ये चरित्रवान हैं। व्यर्थ इनके पास कहीं भी नहीं है। जब इनके पास व्यर्थ नहीं है तो ऑटोमेटिक समर्थी हैं, जो अपने समय को, संकल्प को, बोल को, कर्म को व्यर्थ करेगा वो समर्थी कैसे होगा? समझा? युवा वर्ग को क्या करना है? समझा? युवा वर्ग को क्या करना है? जो आज के नेताएं युवा वर्ग से विनाशकारी कर्तव्यों के कारण घबराते हैं। जैसे देखो आप नेपाल के अंदर युवाओं से कितना घबराते हैं, क्या कर सकते हैं, विनाशकारी कितना रूप ले सकते हैं। जो आज के नेताएं युवा वर्ग से विनाशकारी कर्तव्यों के कारण घबराते हैं, तो आप सभी विश्व कल्याणकारी उन्हीं को ये सिद्ध करके दिखाओ कि इसी देश के हम युवा वर्ग अपने भारत देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्वर्ग का स्थान बनाए, विश्व को दिखाएंगे कि भारत ही प्राचीन, अविनाशी, सर्वसंपन्न, श्रेष्ठ देश है। भारत विश्व के लिए आध्यात्मिक रोशनी देने का लाइट हाउस है। क्योंकि इस श्रेष्ठ कर्तव्य के कराने वाला कौन है?
इस श्रेष्ठ कर्तव्य के कराने वाला कौन है? उसकी पहचान कर लें, फिर तो कोई क्वेश्चन पूछने की बात ही नहीं। अपने जीवन से, कर्तव्य से बाप का परिचय कराओ। इतनी हिम्मत है ना? कुमारियां क्या समझती हैं? जब दुर्गा की पूजा करते हैं तो अपने को भाग्यवान समझते। यहां इतनी दुर्गाएं हैं, एक एक शिव शक्ति कमाल कर दिखाने वाली है। काम कमाल कर दिखाने वाली है ना? वो ही हो ना जिन शक्तियों की घर घर पूजा होती है, घर घर में पूजा कर रहे हैं। तो हे शिव शक्तियां, हे शिव शक्तियां, अपने भक्तों को फल तो दो। वो बेचारे फल चढ़ाते चढ़ाते थक गए हैं। इतने जो फल चढ़ाए हैं उसका रिटर्न भक्ति का फल तो उन्हों को देंगी ना। भक्तों पर तरस नहीं आता? पांडवों की भी पूजा हो, पांडवों की भी पूजा हो रही है। आजकल एक महावीर हनुमान की बहुत पूजा होती है और दूसरा विघ्न विनाशक गणेश की पूजा हो रही है। सब शक्ति की इच्छा से ही भक्ति कर रहे। ऐसे भक्त आत्माओं को सर्व शक्तियों का फल दो। सदा के लिए विघ्नों से पार करने का सहज रास्ता बताओ। ये सभी प्रकार से छुड़ाए प्राप्ति स्वरूप बनाओ। ऐसी सेवा युवा वर्ग करके दिखाओ। समझा? सदा के लिए विघ्नों से पार करने का सहज रास्ता बताओ। सभी पुकार से छुड़ाए प्राप्ति स्वरूप बनाओ। ऐसी सेवा युवा वर्ग करके दिखाओ। समझा? अच्छा, सदा अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा अनेकों की जीवन बनाने वाले सर्व भारतवासियों की श्रेष्ठ सुखी संसार की शुभ कामना पूर्ण करने वाले, घर घर में श्रेष्ठ चरित्र का
दीपक जगाने वाले, सदा अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति कराने वाले, ऐसे दृढ़ संकल्पधारी, निश्चित विजयी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। कुमारों में सदा बाप दादा की उम्मीदें। कुमारों में क्या है? सदा बाप दादा की उम्मीदें हैं। कुमार विश्व को बदल सकते हैं अगर सभी कुमार एक दृढ़ संकल्प वाले बन आगे बढ़ते चले तो बहुत कमाल कर सकते। देखना, बाप दादा के पास ऑटोमेटिक फोटो निकल जाता है। दृढ़ संकल्प वाले कुमार हो ना। कुमारों में शारीरिक शक्ति भी बहुत है, इसलिए डबल कार्य कर सकते। स्थापना के कार्य में बहुत अच्छे सहयोगी बन सकते हो। कुमारों की बुद्धि में एक ही बात सदा रहती है, एक ही बात सदा रहती है ना कि मेरा बाबा और मेरी सेवा, और कोई बात नहीं। जिनकी बुद्धि में सदा बाबा और सेवा है, वे सहज ही माया जीत बन जाते। सिर्फ कुमारों को एक बात अटेंशन में रखनी है। सदा अपने को बिजी रखो, खाली नहीं। शरीर और बुद्धि दोनों से बिजी रहो। बिजी मैन बनो, बिजनेसमैन नहीं। जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो, ऐसे बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो। अभी ये सोचना है, ये करना है, दिनचर्या सेट होगी तो उसी प्रमाण बिजी हो जाएंगे। बिजी रहने वाले को किसी भी रूप से माया वार नहीं कर सकती, माया वार नहीं कर सकती। बुद्धि को बिजी करने के साधन सदा अपनाओ। जैसे शरीर को बिजी करने के साधन हैं, ऐसे बुद्धि से सदा याद में, नशे में बिजी रहो। ऐसी दिनचर्या बनाने आती है। सदा काल के लिए
नियम बना दो। जैसे और नियम बने हैं, ये भी एक नियम बनाओ। बस करना ही है। इसी दृढ़ निश्चय से जो कमाल करने चाहो वे कर सकते हो। कुमार हैं बाप दादा के सितारे, सेवा के निमित्त तो कुमार बनते हैं ना। भाग दौड़ भी कुमार करते, भाग दौड़ भी कुमार करते हैं। जो सेवाएं होती हैं उसमें कुमारों को विशेष पाठ होता है। तो विशेष पाठ लेने वाली विशेष आत्माएं हैं। ये नशा रखो, इसी खुशी में रहो, तो देखेंगे कुमार ग्रुप क्या करके दिखाते हैं। कुमार ग्रुप क्या करके दिखाते हैं। कुछ करके दिखाना, सिर्फ कहकर नहीं। सेवा के उमंग उत्साह वाले हैं, निश्चय बुद्धि हैं, अचल हैं, हिलने वाले नहीं हैं। ऐसे ही अचल आत्माएं औरों को भी क्या बनाएंगे? अचल बनाकर दिखाओ। खुद आप अचल हो तो आप अन्य आत्माओं को भी अचल बनाकर दिखाओ। महादानी बनकर दान करते चलो। जब स्वयं का भंडारा भरपूर है तो बहुतों को दान देना। तो बहुतों को दान देना। तो जिसके पास अपने पास नहीं है वो कैसे देगा? बहुतों को दान देना चाहिए। सेवा का को सदा आगे बढ़ाते चलो। ऐसे नहीं आज चांस मिला तो कर लिया, या जब चांस मिलेगा तब कर लेंगे। नहीं, चांस लेना है, चांस बनाना भी है। जिसके पास खजाना होता है वो कहीं से भी गरीबों को ढूंढ कर भी, ढिंढोरा पिटवाकर भी दान जरूर करता। क्योंकि उसे मालूम है दान करने का पुण्य मिलता है। वे दान तो विनाशी है और स्वार्थ का भी हो सकता है। आप सब तो अविनाशी खजानों के महादानी हो। तो सेवा को बढ़ाओ, रेस करो, महादानी बनो, निश्चय से करो। ऐसे नहीं सोचो धरनी ऐसी है
अब समय बदल गया, समय के साथ धरनी भी बदल रही है। पहले के धरनी की जो रिजल्ट थी वो अभी नहीं, समय वायुमंडल को बदल रहा है। आत्माओं की इच्छा भी बदल रही है। सब आवश्यकताएं अनुभव कर रहे हैं। अभी समय है, समय के प्रमाण सदा के महादानी बनो। वाचा नहीं, मनसा नहीं, तो कर्मणा कर्म द्वारा किसी आत्मा को परिवर्तन करना, ये है कर्मणा संपर्क द्वारा भी किसी आत्मा को परिवर्तन कर सकते, परिवर्तन कर सकते हो। ऐसी सेवाधारी बनो, ऐसे सेवाधारी बनो, रोज रिजल्ट निकालो कि मनसा वाचा कर्मणा क्या सेवा की, कितनों की सेवा की। किस उमंग से, किस उमंग उत्साह से सेवा की। रोज की रिजल्ट स्वयं देखो, स्वयं ही निकालो। स्वयं और सेवा दोनों की रफ्तार में आगे बढ़ो। अब कोई नवीनता करो। सेंटर खोला, गीता पाठशाला खोली, मेला किया, ये तो पुरानी बातें हो गई। नया कुछ निकालो। लक्ष्य रखो अपने में और सेवा में कोई ना कोई नवीनता जरूर लानी है, नहीं तो कभी थक जाएंगे, कभी बोर हो जाएंगे। नवीनता होगी तो सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। अच्छा, माताओं से, माताओं के लिए विशेष बाप दादा सहज मार्ग की सौगात लाए। सहज मार्ग की सौगात सभी को मिली है। सहज प्राप्ति जो होती है यही सौगात है। तो खास बाप दादा सहज मार्ग की गिफ्ट लाए हैं। यही नशा रहे। सबसे सहज मेरा बाबा कहो बस। सबसे सहज क्या है? मेरा बाबा कहो बस। मेरा बाबा कहने से, अनुभव करने से
सर्व प्राप्तियां हो जाएंगी। माताओं को विशेष खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए खास बाप आए और जो भी आए उन्होंने पुरुषों को आगे किया। धर्म पिताएं धर्म स्थापन करके चले गए। माताओं को किसी ने भी नामी ग्रामी नहीं बनाया। ये लाइन समझ में आ रही है ना? माताओं को किसी ने भी नामी ग्रामी नहीं बनाया। जी भाई। और बाप ने माताओं को नाम पहले माता का सिलसिला स्थापन किया। लेडीज फर्स्ट दुनिया में कहा तो सही, परंतु किया नहीं। माताएं सिक्की लद्दी हो गई। कितने सिख से बाप ने ढूंढा और अपना बनाया। आप लोगों ने तो बिना एड्रेस ढूंढा, इसलिए ढूंढना नहीं हुआ। बाप ने देखो कैसे कोने कोने से ढूंढकर निकाल लिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक वृक्ष की हो गई। एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। हैं जी? भाई बिना एड्रेस के ढूंढ लिया बोला बाबा। हाँ, कोई एड्रेस की जरूरत ही नहीं थी। कैसे कोने कोने से ढूंढ निकाल लिया। अनेक वृक्षों की डालियां अब एक वृक्ष के हो गए। एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। लोग कहते हैं 2-4 माताएं भी एक साथ इकट्ठी नहीं रह सकती, और अभी माताएं सारे विश्व में एकता स्थापन करने के निमित्त वे कहते रहे नहीं सकती, और बाप कहते माताएं ही रह सकती। ऐसी माताओं का विशेष मर्तबा है। खूब खुशी में नाचो गाओ, वह हमारा श्रेष्ठ भाग्य। कभी भी दुख की लहर ना आए। सभी ने दुख धाम को छोड़ दिया है ना। बस हम संगम युगी हैं। सदा सुख धाम शांति धाम तरफ आगे बढ़ते रहना है। माताओं को देखकर बाप दादा को नाज होता है। ना उम्मीदवार बन गई, विश्व कल्याणकारी बन गई। अभी विश्व आपकी तरफ देख रहा है
कि हमारा कल्याण करने वाली माताएं कहाँ हैं। तो अब जगत की माताएं बन जगत का कल्याण करो। सिर्फ लौकिक परिवार की जिम्मेवारी निभाने वाली नहीं, लेकिन विश्व के सर्व आत्माओं के सेवा की जिम्मेवारी निभाने वाली। चाहे निमित्त कहां भी रहते हो, लेकिन स्मृति में विश्व सेवा रहे। जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण स्वतः आ जाते हैं। लक्ष्य होगा बेहद का, तो लक्षण भी बेहद के आएंगे, नहीं तो हद में ही फंस जाएंगे, फंसे रहेंगे। बेहद का लक्ष्य हो, सदा बाप की हूं, बेहद की हूं, इसी स्मृति में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ संकल्प द्वारा सेवा करते चलो। दोनों साथ साथ हो। मुख द्वारा किसको भल समझाओ, लेकिन जब तक शुभ भावना का बल उस आत्मा को नहीं देंगे, तो फल नहीं निकलेगा। मनसा वाचा दोनों इकट्ठी सेवा। आप वाचा किसको कुछ समझा रहे हो, तो मनसा भी आपके मन में वो हो, वही हो। ऐसा नहीं मनसा में कुछ चल रहा हो और वाचा में कुछ। मनसा भी सेवा और वाचा भी सेवा। सिर्फ संदेश देने तक नहीं, नहीं तो सिर्फ हां हां करके चले जाते। मनसा सेवा साथ साथ हो तो तीर लग जाए। माताओं को सेवा के मैदान पर आना चाहिए। एक एक माता एक एक सेवा केंद्र संभाले। अगर फुर्सत नहीं है तो आपस में 2-3 का ग्रुप बनाओ। ऐसे नहीं घर का बंधन है, बच्चे हैं। जिनकी माताएं सोशल वर्कर होती हैं, उनके भी तो बच्चे होते हैं, वे भी सीख जाते हैं। तो अब अपने आप को हैंड्स बनाओ और सेवा को बढ़ाओ। कोई ना कोई को निकाल कर उनको स्थान दे आगे बढ़ते जाओ। अभी शक्तियां मैदान पर आओ।
जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। जितना सेवा बढ़ाएंगे उतना स्वयं को भी उसका फल मिलेगा, वर्तमान भी शक्तिशाली होगा और भविष्य तो बनता ही है। जितनी सेवा करेंगे उतना निर्विघ्न रहेंगे और खुशी भी रहेगी। अच्छा, कुमारियों से, कुमारियां अपने श्रेष्ठ भाग्य को अच्छी तरह से जानती है ना? कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को भूलती तो नहीं, सदा भाग्य को स्मृति में रखते हुए आगे बढ़ती चलो। संगम युग में विशेष लिफ्ट की गिफ्ट कुमारियों को मिलती है, क्योंकि कुमारी जीवन फिक्र से फारिग जीवन, फिक्र से फारिग जीवन, घर चलाने का, नौकरी टोकरी का कोई फिक्र नहीं। कुमारी अर्थात स्वतंत्र, स्वतंत्रता सभी को प्रिय लगती है। अज्ञान में भी सबका लक्ष्य यही रहता कि हम स्वतंत्र रहें। इसलिए स्वतंत्र आत्मा हूं, ये स्वतंत्रता का वरदान आप सबको प्राप्त है। स्वतंत्रता के वरदानी और सबको भी यही वरदान देंगी, कोई के भी चक्र में फंसने वाली नहीं। जब चक्र से निकल चूंकि स्वतंत्रता है तो सेवा करेंगी ना। जब चक्कर से निकल चुकी स्वतंत्र है तो सेवा करेंगी ना। निमित्त मात्र ये पढ़ाई जो रही है वे करते भी सदा सेवा की स्मृति रहे। पढ़ाई पढ़ते समय भी ये लक्ष्य रहे कि कौन सी ऐसी आत्मा है जिसे बाप का बनाएं। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते परखते रहो कि कौन सी आत्माएं योग्य है, तो वहां भी सेवा हो जाएगी, वहां भी सेवा हो जाएगी। कुमारियों को भाषण करना अवश्य सीखना चाहिए। सभी पढ़ाई पढ़ते भी तैयार होती जाओ, तैयार
होती जाओ। पढ़ाई पूरी होते ही सेवा में लग जाना। पढ़ाई पूरी होते ही सेवा में लग जाना। टीचर्स के साथ निमित्त सेवाधारी। निमित्त कहने से सहज ही याद आ जाता है। किसने निमित्त बनाया? कभी भी सेवाधारी शब्द कहो तो उसके आगे निमित्त जरूर कहो। दूसरा, निमित्त समझने से स्वतः ही निर्माण बन जाएंगे और जो जितना निर्माण होगा उतना फलदायक होगा। उतना फलदायक होगा। निर्माण बनना अर्थात फल स्वरूप बनना। फल स्वरूप बनना है। वर्तमान समय के हिसाब से सेवाधारी की सेवा कौन सी है? सर्व को हल्के बनाने की सेवा। सर्व को हल्के बनाने की सेवा। उड़ती कला में ले जाने की सेवा। उड़ती कला में तब ले जाएंगे जब हल्के होंगे। सर्व प्रकार के बोझ स्वयं के भी हल्के और सर्व के भी बोझ हल्के करने वाले। जिन आत्माओं के निमित्त सेवाधारी बने हैं उन्हों को मंजिल पर तो पहुंचाना है ना। अटकाना व फंसाना नहीं है। लेकिन हल्के बनाना है। हल्के बनेंगे तो मंजिल पर स्वतः पहुंच जाएंगे। सेवाधारी की वर्तमान समय यही सेवा है। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। सभी को सेवा की लॉटरी मिली है। इसी लॉटरी को सदा कार्य में लगाते रहो। हर सेकंड में श्वासों श्वास सेवा चलती रहे। इसी में सदा बिजी रहो। इसी में सदा बिजी रहो। अच्छा, बोले तो हाँ जी, श्वास बोले तो कैसे सेवा चलती रहे? हर श्वास, श्वासोश्वास माना हर श्वास, एक भी श्वास सेवा के बिना ना रहे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो
96506986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।